ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गाय नमः। ध्यान। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकुचं नयनत्रययुक्तं समेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरं प्रभजे भुवनेश्वरीम्। ॐ ऋषभज दिव्याहतैकत्रमः स्वयं सेन्द्रस्रवन्यपुरोगमसं कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलभत् विकाशिवक्त्राव्यविकाशिताशाः देवी प्रपन्नात् विहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपं स्वरूपस्थितया त्वयेतद् आप्यायते क्लेशमनङ्ग्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमास्य माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्ताः समले विभेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूर्यतमं वयेतत् काते श्रुतिः सभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिने त्वं सुधा सुदेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जडस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वासु साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशे गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यासि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्य ब्रह्माण्डेनोपधारिणे कौशावहाक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटव्रते महाशक्तिधर नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंखचक्र गदाशावगृहे परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहे त्वग्रे महाचक्रे दष्टोधितवसुन्धरे वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तं दैत्यागितोद्धरे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वित्तप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दष्टाघरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शक्त्ये पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाभ्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते
महेशस्राविनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यो लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्रुग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भृतर्भद्रकाले नमोस्तुते हिरसि दैत्यतेजांसि स्वरेणापूर्जा जगत् साखण्डा पातु नो देवी पाप्येभ्यो न सुरानिव असुरासेव सापङ्गचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां लताभयम् रोगानशेषानपहंस्य तुष्टात् हरुष्टात् कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते एतत्कृतव्यात्कलनां त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् अरूपेरनेकैर्वधात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिकेतात् प्रकरोति कन्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्रद्धेषु वाक्येषु चकारत्वदन्यम् ममत्प्रगतेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्राग्रविशास्य नाग यत्रारयोदास्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दशाब्दि मध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वां परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवे प्रसीद परिपालयनारभिते नित्यं यथा सर्वधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां वृषभं नयाश उत्पातपाकजनितांश्च महापसर्गान् प्रणतानां प्रसेदत्वं देवे विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामेते लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं स्वर्गना परं जन्मनसेप्स्यथ तं प्रणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावोचुः सर्वावाहा प्रशरणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच वैवश्वर्यन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भस्यैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरः नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तरुणाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि विप्रचित्ता सुदानवान् भक्ष्यन्ता सुतानुग्रान् विप्रचित्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमे कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तवन्तो व्याहरिष्यन्ति शरदं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शरवाश्यक्यामणावृष्टामणांहसे मुनेभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि निजा तदाश्चर्येण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुने केदश्चरन्ति मनुजाः शताक्षेमिति मां तदहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराः शोके आवृष्टेः प्राणधारके शाकं हरेत्य विख्यातिं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरः दुर्गा देवी च विख्यातं तमे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमरूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनेनात्राणकारणात् तदा मुनयः सर्वे स्वस्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवी च विख्यातं तमे नाम भविष्यति यदा वृणाक्षत्रे लोके महावधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येशपदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय भविष्यामि महासुरः भ्रामरेते च मां लोकाः सदा स्वस्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतेर्याहं करिष्यामि सञ्चयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां विभूति के दरबार में
अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युद्धाम समप्रभा मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभ्यः करबालखेटविलसत् हस्ताभिलाषेविताम् हस्ते शक्रगदाशिखेटविशिखाम् शापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणमणलात्मिकां शशिधराम् दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देभ्यो वाचं एभिस्तवेतमानित्यं स्वस्य तेजः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं केतयिष्यन्ते तद्वमदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां च गते ततः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैव वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य तो वा न राजतः न शस्त्रा न रतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्नमेतन्नाहत्तं पठितव्यं समाहितैः शोधव्यं च सदा भक्त्या परं तस्यैनं हितम् अवसर्गान् शेषतो महामारी समुद्धवन् तथा त्रिविधमुत्पातं नाहत्तं शमये मम यत्रेतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापे बले पूजां तथा कृताम् परिशिक्षाम्यहं कृत्वा वर्ण्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते याज्ञवार्षिके तस्यां ममेतं माहात्म्यं शुक्ता भक्ते समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं जयोद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिभवः सक्षयं जानते कल्याणं च प्रपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयाम मम अवसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं जनिभिर्दृष्टो सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे शनिनां वेत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शैष्यानां बलहानिकरं बलम् अरक्षाभूतपिशाचानां पतनादेव नाशनम्
सर्वं ममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपेश्च गन्धलेपे तदोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणे यैरहनिशम् अन्यैर्भोगैः प्रदाने वत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सकृत्सुचरितेषु ते सर्वहरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यानिवारणम् तस्मिन् तु देवे लिखितं भयं पुंसां न जायते यस्माभिः तदोऽयाश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतः सस्तु प्रयच्छन्ति शुभमने अरण्ये प्रान्तरे वापि दावन्ये परिवारितः दक्षभिर्भावितः शूणे गृहीतो वा विषत्वभिः सिंहलघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्यभिः अराज्ञाक्रुद्धेन चागतो बद्धबन्धगतोऽपि वा आघोर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महानवे पदसु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभिन्दितोऽपि वा स्मरन्मयचरितं नरमुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाजातस्य भोगैरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम हरिशिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमम् पश्यतामेव देवानां तत्रैव अन्तरधीयत तेऽपि देवानि रातङ्गाः साधिकारा यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रो विनिहतायः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपायसे जगद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायः एवं भगवती देवी सा नित्या वे पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं प्रचोदते सा जाति राज्य विज्ञानं दुष्टारिद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं दयेत सकलं ब्रह्माण्डं वणुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारेश्वरोपया सेवकाले महामारी सेवशिष्टे भवद्गजा स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मे वृद्धि प्रदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्पूरिता पुष्पे धूपगन्धादिवेशता ददाति मित्रं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद्य कुंजिका स्तोत्रम् शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं न विध्यानं च नान्यस्यो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् हते गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपणेयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वते मारणं मोहनं भस्मं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हौं क्लीं ज्यों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल तज्ज्वल तज्ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हंसं लङ्क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते वसुवर्धने नमः केशवहारिणे नमस्ते महिषासुरने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातुने जागरणं हे महादेवे जपं सिद्धिं करोतु मे अहंकारे सृष्टिरूपाये ह्रीङ्कारे परिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपेणे बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च यैकारे वरदायिने विद्येजाभयदादित्यं नमस्ते मङ्गलरूपिणे धां ह्रीं धं भूयते पत्ने वां वीं गुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं क्षुं मे शुभं कुरु हं हं हंकाररूपिणे जं 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 भणादिने भ्रां भैं भ्रौं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं चं टं तं पं यं क्षं वीं गुं ऐं वीं हं क्षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय धीर्तं वरकुरसः
पाद्ये पुं पार्वती पूर्णं कं खिं खुं खेचरे तथा सां सिं खुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदन्तु पञ्चकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितौ रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया बद्धाराष्टके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगन्नाथपादारविन्दे नमस्ते जगत्कारिणि स्वाहे दुर्गे नमस्ते जगन्नाथमानन्दरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्कारिणि स्वाहे दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे अरण्ये रणदारुणे शत्रमध्ये जमे संकटे राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवनिस्तारहेत नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे हमारे महादासरे चन्द्रदोले विभत्सगले मध्यपन्देहभरम् त्वमेका गतिर्देवनिस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे नमस्ते जगत्तन्दलेला सर्वत्तन्दकाशेषतत्तु त्वमेका गतिर्वेत्तसन्दाके नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे त्वमेका सदाराधितसत्यवादे त्वमेका किलाको धनाकाधनिष्ठा क्रीडापिङ्गलाको दशमहाजनाडे नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे मनादे सदार्धवसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूतिः शतकालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि स्वाहे दुर्गे शरणमते सुराणां सिद्धविद्याधराणां गुणधनुजभराणां व्याधिविपीडितानां विभवेग्रहगतानां दर्शवेत्ताचितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवते स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वदने जय पार्वती हासिनी बहुपदने जय शोभने शोभकपालधरे प्रणमामि देवी नमामि हरे जय चन्द्रदिवाकरने प्रधने जय पावक भूषण
जय सागर गमेशं जय दुःख धरे विनाश करे जय कविले करे जय देव समस्त करे हरे जय कविल दुःख हरे जय विनाशी मोक्ष करे जय श्री सरस्वती वंदना रविरुद्रपिता महावेष्टरोतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नामे सरस्वती करयुगं शशिशूरधरसुराहे मधमयुगं सरदासरसमानकरं बहुभक्तमनोहरकान्तियुतं तव नामे सरस्वतीपादयुगं कर्णकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभाषितविघ्नपरं प्रभुतीर्थसमाहितसाधुपरं तव नामे सरस्वतीपादयुगं भवसागरभञ्जननिर्तिनुतं कतिपादितभक्तिभारतीयं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नामे सरस्वतीपादयुगं मतिहीनगणाशयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिपालितविश्वमनेकभवं तव नामे सरस्वतीपादयुगं परिपूर्णमनेकमदामनिधिं परमानविचारविवेकविधिं सुरराजिकसेवितपादकरं तव नामे सरस्वतीपादयुगं सुरमालिगणेन्द्रशुभ्रकरं विश्वयादिमहामयपापकरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं तव नामे सरस्वतीपादयुगं गुणनेककुलादितधेतिपदं गुणगौरवकवितसत्यपदं कमलोदरकुमलपादतरं तव नामे सरस्वतीपादयुगं तव नामे सरस्वतीपादयुगं तव नामे सरस्वतीपादयुगम् अक्षमे प्रार्थना अपराध सहस्राणे क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति नामत्वः क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे
अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति तत्वरेत् यं गतिं समवाप्नोति न तं ब्रह्मादयः सुराः तापराधोऽस्मे शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाभिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देहि प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्थमिमां प्रेत्यः प्रसीद परमेश्वरी गुह्यातिगुह्यमोक्तेतं गृहाणासमर्पितं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवे त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचिए ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वायु निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके कार्य सिद्ध करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए आप सभी 3 बार एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती की आराधना, माँ की उपासना, माँ की भक्ति जी सभी कष्टों को, सब दुखों को, सब विपत्तियों को दूर करने वाली ही। और जो भी पवित्र मन से कहीं भी इस माँ जगजननी का सच्चे हृदय से ध्यान करते ही, माँ का नाम स्मरण करते ही, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से उन भक्तों के सभी कष्ट, सब दुख दूर होते हैं और उनके जीवन में मंगल मंगल होता है। उन्हें सर्वत्र रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और जीवन में सर्वत्र उनका मंगल मंगल होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती की शरणागत होकर के ये देवी की उपासना, माँ की भक्ति, माँ की साधना जो है, माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनका राज्य चला गया, राज्य से च्युत हुए, धन लक्ष्मी से जो है बचत होगी और जो है इस प्रकार से ऐसे कष्ट, ऐसी विपत्ति आ गई, परंतु उन्होंने इसी माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना की, माँ की उपासना की और भगवती कृपा से जो है पुनः सब प्राप्त किया। जो खोया हुआ था वह पुनः जो है उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे ही देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, इस माँ भगवती के अनुकूल होने पर
कहते हैं कि पूर्व काल में एक राजा हुए हैं रथध्वज। रथध्वज के दो पुत्र थे, धर्मध्वज और कुशध्वज। ये दोनों नरेश जो हैं, यहाँ वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से जो है इनका सब कुछ चला गया, राज्य चला गया, अब पास में कुछ रहा नहीं। परंतु उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया, ये माँ भगवती माँ लक्ष्मी के शरणग्ध हो गए, माँ लक्ष्मी की उपासना करने लगे। एकमात्र दिन रात जो है इन्हें माँ भगवती महालक्ष्मी की शरणागति थी, उसी की आराधना, उसी की उपासना, उसका ध्यान, उसका स्मरण जो है ये करते थे। ऐसी इनकी जो थी ये भक्ति थी। राज्य जो है उनके हाथ से चला गया, राज्य नहीं वो भी चला गया, और इस प्रकार से मात्र लक्ष्मी की उपासना ही जो है उनके जीवन का एक उद्देश्य था। बस माँ को प्रसन्न करना, जब कृपा करेगी तब करे, परंतु उसके सिवा जो है वह कहीं भी उनका ध्यान नहीं जाता था। एकमात्र भगवती महालक्ष्मी के शरणग्ध होकर के माँ की उपासना करने लगे। कहते कि धर्मध्वज और कुशध्वज जो है ये दोनों, उन्होंने कठिन तपस्या द्वारा जो है माँ भगवती महालक्ष्मी की उपासना कर करके माँ को प्रसन्न किया, और उन्होंने जो अपना मनोरथ जो था वह पूर्ण किया। माँ भगवती की जो है इन पर जो है यहाँ कृपा हुई, उन्हें पुनः जो है राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य की प्राप्त हुई, कहते कि माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से जो है यही कुछ ध्वज जो थे इनके घर जो है माँ महालक्ष्मी जो थी अपने अंश के रूप में इनके घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। कन्या के रूप में माँ भगवती ने राजा कुशध्वज के घर में जो है जन्म लिया, और जब से कन्या के रूप में राजा के घर में जन्म लिया तो कहते हैं कि वहां पर रिद्धि सिद्धि हो। और जिस समय कन्या का जन्म हुआ, जन्म लेते ही उस कन्या ने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो विद्वानों ने उस कन्या का नाम जो था वेदवती रख दिया। वेदवती, वेदवती जो थी वह जन्म लेते ही जो है उसने स्नान किया, स्नान करके वन की ओर प्रस्थान किया तब करने के लिए। सबने रोका परंतु वह रुकी नहीं। पुष्कर क्षेत्र में जाकर कहते हैं उन्होंने बड़ी घोर कठिन तपस्या की, एक कल्प तक जो है वह तप करती रही। ऐसी घोर तपस्या की जिस तपस्या से जो है ये प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, दूसरे जन्म में आपको भगवान श्री हरि जो है पति रूप में प्राप्त होंगे। दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि जो हैं पति रूप में आपको प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर के वह वेदवती जो थी गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां जाकर के और अधिक जो है उसने कठिन तपस्या जो थी वह प्रारंभ कर दी। कहते तब करते हुए इनका शरीर जो है स्पुष्टि रहा। इस प्रकार से ऐसी इनकी साधना, ऐसी तपस्या थी, और जो तप करते करते इस प्रकार गंध माध्यम जो तप कर रही थी, और वहां पर तप करते हुए इन्हें एक दिन रावण वहां दिखाई दिया, और रावण जो थे तब इन्होंने उसका जो है आदर सत्कार किया, कंदमूल आदि फलों से उनका सम्मान किया, उन्हें जो भी वहां सेवा हो सकती वह की। परंतु रावण की बुद्धि में विकृति आई, विकार आया। इस प्रकार के उसके हृदय में, हृदय के अंदर जो कुचेष्टा जो थी वह जागृत हुई। तो उस समय ये देख करके वेदवती को जो है बड़ा क्रोध हुआ, बड़ी क्रोधित हो गई।
और क्रोधित होकर के जो है अब उसने अपने तपोबल से कहते कि रावण को वहीं पर स्तंभित कर दिया। वह ना एक बार आगे ना एक बार पीछे हट सका, ना उसके हाथ कोई काम कर सके ना पैर। एक ही स्थान पर ऐसा स्तंभित कर दिया वह हिलडुल नहीं सका। ऐसी इसकी तपस्या थी। अब उसके हृदय में कुछ चेष्टा जागृत हो चुकी थी, परंतु उस समय उसने मानी मान जो है भगवती का, उस देवी का जो है श्रवण किया। उससे तो वह भगवती जो देवी जो थी वह प्रसन्न तो होगी, परंतु उसने मानी मान जो है इसका फल जो था और लोक में देने के लिए कहा। और जो आपने जो कुचेष्टा की है इसका फल जो है मैं पुनः जन्म लेकर के जो है तेरे कुल का नाश कर दूंगी। दूसरा जन्म जो है मेरा जो होगा जो है आपकी कुल का विनाश कर देगा। कहते उस समय इतना कह करके वेदवती ने अपने योग बल से जो है अग्नि प्रकट की और अपने आप को समाप्त कर दिया वहीं पर। वही वेदवती सतयुग में वेदवती हुई, फिर आगे त्रेता में जाकर के यही पृथ्वी जन का प्रादुर्भाव हुआ। राय जन की जो पुत्री कहलाई तो इनका नाम सीता हुआ। जो सीता ये लक्ष्मी का ही अंश थी, लक्ष्मी का अंश वेदवती, और वेदवती आगे वही जो थी आगे इसका जो है त्रेता में जो है ये सीता के रूप में ये पृथ्वी से प्रकट हुई थी, ना कि मां के गर्भ से। राय जनक की पुत्री कहलाई। जिस समय राय जनक हल जोत रहे थे तो हल का एक नाम जो है सीता भी है। हल की जो अग्रभाग होता है उसको सीता कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो था सीता पड़ा। अब सीता का विवाह जो था भगवान श्री हरि राम से होगा। राम से विवाह होगा, 14 वर्ष का वनवास, और 14 वर्ष के वनवास में जो है रावण ने चल करके जब सीता का हरण किया उससे पूर्व जो है अग्निदेव जो थे एक ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम को उसी वन में वहीं पर मिले। उस समय लक्ष्मण जी वहां पर नहीं थे। राम और लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जो है वह वन में लकड़ी लेने के गए थे और जो है संदा लेने के लिए, और राम और लक्ष्मण जो थे वह वहां पर थे जिस समय अग्निदेव जो थे ब्राह्मण के रूप में उन्हें मिले। और उस समय अग्निदेव ने राम से कहा कि अब सीता हरण का समय आ चुका है। अब सीता जो है अब आप मुझे जो है इस समर्पित कीजिए और छाया रूपी सीता जो है अपने पास रखिए। इसलिए उस समय सीता जो थी भगवान श्री राम ने जो है ये अग्नि को समर्पित की थी, और छाया रूपी सीता जो थी वह अग्निदेव ने भगवान श्री राम को जो है वह उन्हें प्रदान की। और उसके सभी अंग प्रत्यंग जो सीता जैसे ही थे, इस बात का पता जो था लक्ष्मण को नहीं था, इस भेद का लक्ष्मण को पता नहीं था। अब जो है रावण चल कर जब उसका हरण किया तो वो असली सीता नहीं, वह छाया रूपी सीता को लेके गया था। जिस समय भगवान श्री राम लंका में गए, रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण की जीवन लीला समाप्त हुई। उसके बाद जो है जब सीता को अशोक वाटिका से लाया गया तो उस समय कहा गया कि पहले ही अग्नि परीक्षा, वहां पर अग्नि परीक्षा हुई थी। तो वे छाया रूपी सीता जो थे अग्नि को जो समर्पित जो है जब अग्निदेव को दी गई, और जो है अग्निदेव से असली सीता जो है भगवान श्री राम के पास आई। अब छाया रूपी सीता जो थी, अब उसने प्रभु श्री राम और अग्निदेव से प्रार्थना की, अब मुझे बतलाइए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। असली सीता तो वहां चली गई, अब जब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। तो उस समय भगवान श्री राम और अग्निदेव ने उससे यही कहा कि आप पुष्कर क्षेत्र में जो है आपको स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब जो है उनकी जो बात जब उन्होंने जैसा कहा तो छाया रूपी सीता जो थी वह पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तब करने लगे। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत समय जो है उसके मन की इच्छा थी मुझे पति प्राप्त हो,
तो उस समय उन्होंने जो है जो उपदेश दिया भगवान श्री राम ने, आप वहां जाकर के तब करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। तो कहते हैं कि उन्होंने शिव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया। और उस समय जो है जब तब कर रही थी तो उसके मन भी यही था कि मुझे पति प्राप्त हो। तो भगवान की आराधना करते तब करते हुए उसने 5 बार पुकारा कि मुझे पति दो, पति दो, पति दो। इस प्रकार 5 बार जो है उन्होंने पुकारा। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने उसे वरदान दे दिया कि तुझे 5 पति प्राप्त हो। यही जो है आगे चल करके जो है फिर जो है स्वर्ग लक्ष्मी जो है उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वर्ग लक्ष्मी होने का। और द्वापर में जो है जाकर के जो है द्रौपद के यज्ञ में जो है अग्निकुंड से जो प्रकट हुई और इनका नाम जो था द्रौपदी पड़ा, इनका नाम द्रौपदी हुआ। और फिर जो है इस प्रकार से यह द्रौपदी युग में लक्ष्मी का अंश अवतार जो है वेदवती, त्रेता में जो है यह सीता, और फिर द्वापर में जाकर के जो है यही द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए ये भगवती जो है ये लक्ष्मी का ही अंश थी, द्रौपदी लक्ष्मी का ही अंश थी। और जिस सब जो है जो मैं आपको बतला रहा था कि राजा कुशध्वज के घर में कन्या के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, जिससे उनके जीवन और रिद्धि सिद्धि बनी रही। और उस भगवती की आराधना करने से जो थे उनके सब कष्ट सब दुख जो थे वह दूर हो गए, उन्होंने समस्त सुखों को प्राप्त किया। इसलिए जो भी भक्तियों सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के इसकी उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से जो है उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती ही, उनके कार्य सिद्ध होते ही। और कहीं भी जीवन में किसी प्रकार संकट विपत्ति आ जाए कभी घबराना नहीं चाहिए। उस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की उपासना करें, आराधना करें, माँ भगवती के नाम का जप करें। आप यदि एक संकल्प ले लेते हैं और सच्चे हृदय से पवित्र मन से उसका ठीक प्रकार से पालन करते हैं तो यकीन मानिए अद्भुत चमत्कार होगा जीवन में, और होता है। ऐसे बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजों ने जो है ऐसी साधना कर करके ये प्रत्यक्ष जो है ये उदाहरण जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष इसका फल है। ऐसे राजा कंगाल हुए प्रातः काल में राजसूर्त की बात बतला रहा था, सब कुछ जानने के बाद सब कुछ प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? इस देवी की कृपा से। जब देवता जो है स्वर्ग से देवताओं द्वारा जो है निकाले जाते हैं, हराए जाते हैं, पराजित किए जाते हैं, उस संकट का जब देवताओं का सब कुछ चला जाता है, उस संकट में देवता भी इसी भगवती की उपासना करते हैं। और जय भगवती की जब कृपा होती है, इसकी अनुकूलता होती है, तब खोया हुआ राज्य जो है देवताओं को पुनः प्राप्त होता है। ऐसे राजे महाराजे हुई, ऐसे कोई भी मनुष्य जो है पृथ्वी पर जो है ऐसा वरदान भगवत ने स्वयं दिया है देवताओं को। ये देवताओं इस मृत्यु लोग जब जब आप मेरा स्मरण करोगे, मैं इसी प्रकार से किसी न किसी में प्रकट होकर के आपकी रक्षा करूंगी। और मृत्यु लोग में जो भी भक्तजन भक्ति पूर्व मेरी आराधना करेंगे, मैं उनकी समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगी, उनके समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करूंगी, उनके सभी कष्टों को, दुखों को, आदि व्याधियों को दूर कर दूंगी। सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतन्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उनके समस्त बाधाओं को दूर करूंगी, धन धान्य से युक्त करूंगी, पुत्र पौत्र से युक्त करूंगी, पुत्र पौत्र से युक्त करूंगी। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्तजन माँ के शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, भगवती के आशीर्वाद से जो है उनका जीवन जो है, उनकी जीवन यात्रा जो है सुखद बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। निर्विघ्नता पूर्वक जीवन जीते हुए सब प्रकार सुखों का भोग करते हुए अंत में हुए परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जब माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन जो हैं श्रद्धा युक्त होकर के इस माँ के दरबार में आते हैं। और दरबार में आकर के दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडियों के सामने
माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, तीनों माता से प्रार्थना करते हैं। और ये तीनों माताएं जो हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, उन शरण भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को आज चतुर्दशी के दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ की आराधना अर्चना पूजा करने का, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो भगवती के विशेष दिन होते हैं और आज चतुर्दशी के दिन जो है माँ के दरबार में आकर के आप भक्तों को भगवती की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि इन तिथियों में जो भी भक्तजन माँ की विशेष आराधना करते हैं उन्हें अनंत गुना उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो भी जब पाठ दान जो है सत्कर्म करते हैं उसका अनंत गुना फल होते हैं। फिर शक्ति प्रदान कर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए ऐसी पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र स्थान पर और माँ के चरणों में बैठ करके ये सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इसका अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र माया बीज का अवनवान मंत्र का पाठ करेंगे। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र ही, इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। इस मंत्र जब से जो है, क्योंकि ये मंत्र जो है साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है, उस मंत्र का प्रतिदिन जप करने से जो है इन तीनों देवियों की अनुकूलता प्राप्त होती है, मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है और जीवन में किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। प्रतिदिन माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें, इस मंत्र का जप करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर लें और आपके दिन में जो है जो भी कार्य होंगे उस दिनचर्या में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, सुख शांति बनी रहेगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आप उत्तर जो है वृद्धि को प्राप्त होंगे, आप जो है लाभ प्राप्त होगा प्रत्येक क्षेत्र में। आप सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब लोग बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला है। निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना। सब मिलकर बोलना, ताली जाते हैं श्री विजय कुमार जी। जय करा शेरावालीदास, बोल सच्चे दरबार की जय। नच दे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। नच दे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। ओ नच दे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। ओ दुनिया पावे कुछ भी बोले, दुनिया पावे कुछ भी बोले, दुनिया पावे कुछ भी बोले, दुनिया पावे कुछ भी बोले। नाराज करते संग नच दे, ओ नच दे, ओ नच दे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। ओ नच दे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग। सभी हाथ पकड़ के दिल ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। मां दे प्यारे बोल जकारे, ओ मां दे प्यारे बोल जकारे जगराते बिच आउंदे ने। बोल जकारे जगराते बिच
मां दे प्यारे बोल जकारे जगराते विच आउंदे ने प्यारे बोल जगारे जगराते विच आउंदे ने ओ सीस झुका के मां नूं ते आके मां दियां भेटां गाउंदे ने झुका के मान ते आके मां दी बेटा गाउंदे ने ओ गोरीना दी मां दे हथ विच ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ओ उड़दे पंज पतंग नचदे ओ नचदे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ नचदे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ वो दुनिया पावे कुछ भी बोले ਆਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ओ जरा निकर के संग नचदे ओ नचदे मां दे मस्त मलंग चढ़िया भक्ति वाला रंग ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ रंग सारे बोलो ओ चंगे बोलो ओ सारे बोलो ओ बच के बोलो ओ बच के बोलो ओ जोर से बोलो आवाज नहीं आई ओ अगले बोलो ओ पिछले बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ माता दी बोल दुनियादारी दे विच रह के ओ दुनियादारी दे विच रह के सब दा दर्द बनाउंदे ने ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ओ सुबह दोपहरी शामी भगतो जय जयकार बुलाउंदे ने ਮਨ ਪੈਰੀ ਨਾਮੀ ਭਗਤੋ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ओ नाम सारा लगे जांदे ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਲੰਗ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਗ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਮਾਰੇ ਭਗਤਾ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਚੱਲ ਵੇ ਭਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਈਏ ਭਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਈਏ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਨੱਚਦੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਲੜਾਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੋਲੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੜਿਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ बोल सच्चे दरबार की जय। तभी अगला वचन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरों वाली जदा बोल सच्चे दरबार की जय। मायनी तेरा सुने आए दिल भरिया मायनी तेरा सुने आए दिल भरिया मायनी तेरा सुने आए दिल भरिया मायनी तेरा सुने आए दिल
ताई साडी बस ताई साडी बस ताई साडी हर दीन गौर फरमा आए दिल दरिया सुन आए नी तेरा सुन आए दिल दरिया बस ताई साडी बस ताई साडी बस ताई साडी बस ताई साडी हर दीन गौर फरमा तेरा सुन आए नी तेरा सुन आए दिल तेरा सुन आए दिल आए नी तेरा सुन आए दिल साडा हाल लवे गीत कुछ मां हो तेनु फर्क पवेगा कुछ मां साडा हाल लवे गीत कुछ मां तेनु फर्क पवेगा कुछ मां साडा सारियां नू पाले दुख सारियां दे टाले ना सारियां नू पाले दुख सारियां दे टाले ओदा साडे दुख दर्द मिटा नी तेरा सुन आए दिल आए नी तेरा सुन आए दिल दरिया आए नी तेरा सुने आए दिल दरिया बस ताई साडी बस ताई साडी बस ताई साडी बस ताई साडी हर दीन गौर फरमा सोने आए दिल कोई चारा कर इस पास आने दा ए कोई बेला नहीं मंदिर सौण दा कोई चारा कर इस पास आने दा ए बेला नहीं मंदिर सौण दा कोई चारा कर इस पास आउंदा ए कोई बेला नहीं मंदिर सौंदा कोई चारा कर इस पास आउंदा ए बेला नहीं मंदिर सौंदा हो जिंद साडी दूर लाई जे तू सुनी ना दुहाई जिंद थाड़ी तू लाई जे तू सुनी ना दुहाई तेरी ममता की हो गया मायनी तेरा मायनी तेरा सुने आए दिल मायनी तेरा सुने आए दिल आए नी तेरा सुने आए दिल
वास्ताई साडी वास्ताई साडी वास्ताई साडी अर्जीत गौर फरमा आए दिल तेरी देर नाल पै गया हनेर मां हो सानू ले आए मुसीबतां घेर मां तेरी देर नाल पै गया हनेर मां सानू ले आए मुसीबतां घेर मां तेरी देर नाल पै गया हनेर मां सानू ले आए मुसीबतां घेर मां तेरी देर नाल पै गया हनेर मां सानू ले आए मुसीबतां घेर मां माए निर्दोष प्यार सानू देखे एक बार माए निर्दोष प्यार सानू देखे एक बार तेरी सांस तू डूब नो बचा तेरा सुन आए दिल तेरा सुन आए दिल वास्ताई साडी वास्ताई साडी वास्ताई साडी वास्ताई साडी अर्जीत गौर फरमा जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। मुझे मां अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। मुझे मां अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। मुझे मां अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। मुझको भी अपनी बुला लो ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लो ये तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। मुझे मां अपने चरणों में बसा लो ये तो क्या होगा। न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ न दानी हूँ। न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी
तपस्वी हूँ नादानी हूँ। न मैं ज्ञानी न योगी हूँ, तपस्वी हूँ नादानी हूँ। मैं ज्ञानी न योगी हूँ, तपस्वी हूँ नादानी हूँ। सुमिरन की आशा है करा लो, ये तो क्या होगा। मेरे सुमिरन की आशा है करा लो, ये तो क्या होगा। अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लो, ये तो क्या होगा। यहाँ कोई नहीं मेरा, सभी मतलब के लागे हैं। यहाँ कोई नहीं मेरा, सभी मतलब के साथी हैं। यहाँ कोई नहीं मेरा, सभी मतलब के लागे हैं। यहाँ कोई नहीं मेरा, सभी मतलब के साथी हैं। दया कर मुझको सुत अपना बना लो, ये तो क्या होगा। दया कर मुझको सुख अपना बना लो, ये तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपने बुला लो, ये तो क्या होगा। जहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। जहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। जहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं जिसका हूँ ये झगड़ा चुका दो, ये तो क्या होगा। मैं जिसका हूँ झगड़ा तुम चुका दो, ये तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बसा लो, ये तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लो, ये तो क्या होगा। सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ। सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ। सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ। सुबह से शाम तक जग के
झमेलों में भटकता हूँ, बड़ा बेचैन रहता हूँ, संभालो भी तो क्या होगा। बड़ा बेचैन रहता हूँ, संभालोगी तो क्या होगा। अपने चरणों में बसा लो भी तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में बुला लोगी तो क्या होगा। मुझको भी अपने बुला लो भी तो क्या होगा। मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा। सुना है आज तक तूने अनेकों बात गीता है। सुना है आज तक तूने अनेकों बात की सारे। सुना है आज तक तूने अनेकों बात की तारे। सुना है आज तक तूने अनेकों बात की सारे। बिंदु सा पापे मिला लो ही तो क्या होगा। में बिंदु सा पापी मिला लोगी तो क्या होगा। मुझको भी अपने बुला लो ही तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपने बुला लोगी तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो ही तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लो ही तो क्या होगा। मुझे अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। बसा लो ही तो क्या होगा। बसा लोगी तो क्या होगा। बसा लो ही तो क्या होगा। बसा लोगी तो क्या होगा। बसा लो ही तो क्या होगा। बसा लोगी तो क्या होगा। जय कर श्री रामालीदास। बोल सच्चे दरबार की। अगली प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जय करा श्री रामालीदास। सच्चे दरबार की जय। होए मूर्ति न समझो ए सच्ची माए। मूर्ति न मूर्ति न समझो ए सच्ची माए। 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 मूर्ति न समझो सच्ची माए। मूर्ति न समझो सच्ची माए। मूर्ति न समझो। सारे जग विच ये ना शेरा वाली नाए। सारे जग विच ये ना शेरा वाली नाए। ओ सारे जग विच ये ना शेरा वाली नाए। सारे जग विच ये ना शेरा वाली नाए। मूर्ति न समझो ये सच्ची माए। मूर्ति न समझो सच्ची माए। मूर्ति न समझो ये सच्ची माए। मूर्ति न समझो ये सच्ची माए। मूर्ति न
समझो। कईयां ने आके एनू बड़ा जमाया ओ कईयां ने आके एनू बड़ा जमाया वो सच्ची सुच्ची मां दा अंत किसे भी न पाया सच्ची सुच्ची मां दा अंत किसे भी न पाया वो सच्ची सुच्ची मां दा अंत किसे नहीं हो पाया सच्ची सुच्ची मां दा अंत किसे नहीं हो पाया औखे वेले आइयो फड़ लैंदी चट माए मूर्ति ना समझो सच्ची मां मूर्ति ना समझो सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो। सारे जग विच एदा शेरां वाली नां सारे जग विच एदा शेरां वाली नां ओ सारे जग विच एदा शेरां वाली नां सारे जग विच एदा शेरां वाली नां एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां 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 एनू मूर्ति ना समझो। शरदा दे नाल मां दे दारे उत्ते आओ जी मां दे दारे उत्ते आओ जी ओ शरदा दे नाल मां दे दारे उत्ते आओ जी मां दे दारे उत्ते आओ जी ओ दिल वाली गल सारी मां नू सुनाओ जी दिल वाली गल सारी मां नू सुनाओ जी ओ दिल वाली गल सारी मां नू सुनाओ जी ओ दिल वाली गल सारी मां नू सुनाओ जी। ममता दी मिलदी इथों खंडी मिठी चाहे मूर्ति ना सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो। सारे जग विच एदा शेरां वाली नां सारे जग विच एदा शेरां वाली नां ओ सारे जग विच एदा शेरां वाली नां सारे जग विच एदा शेरां वाली नां एनू मूर्ति ना समझो ए सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो। जग एनू आखदा सच्ची सरकारे जग एनू आखदा सच्ची सरकारे ओ जग एनू आखदा सच्ची सरकारे जग एनू आखदा सच्ची सरकारे हर वेले बच्चेआं नू वंडदी प्यारे हर वेले बच्चेआं नू वंडदी प्यारे भुल के भी किसे नू ना कर दिए ना मूर्ति ना समझो एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो एनू मूर्ति ना समझो ये सच्ची मां एनू मूर्ति ना समझो एनू मूर्ति ना समझो। सारे जग विच एदा जोता वाली नां सारे जग विच एदा जोता वाली नां ओ सारे जग विच एदा जोता वाली नां सारे जग विच एदा
एनु मूर्ति ना समझो सच्ची माए एनु मूर्ति ना समझो सच्ची माए एनु मूर्ति ना समझो बच्चियां दी यो माए जान दा जमाना जान दा जमाना ओ बच्चियां दी यो माए जान दा जमाना बच्चियां दी यो माए जान दा जमाना ओ जाती भी बुलाए दाती दौड़े दौड़े आना जाती भी बुलाए दाती दौड़े दौड़े आना ओ मां दे घर ही ना किते और खाए मूर्ति ना समझो सच्ची माए मूर्ति ना समझो सच्ची माए मूर्ति ना समझो सच्ची माए मूर्ति ना समझो सारे जग विच यदा मेरा वाली नाए सारे जग विच मेरा वाली नाए ओ सारे जग विच यदा जोता वाली नाए सारे जग विच यदा जोता वाली नाए एनु मूर्ति ना समझो सच्ची माए मूर्ति ना समझो सच्ची माए एनु 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 मूर्ति ना समझो जयकारा शेरा वाली दा की जय उतत है मरुचिरा मरविचंद्र धन्य नेत्रां धनो सरजता कुशपाश सोला ब्रह्मेर भुजे सधरते शिव शक्ति रूपा कामेश्वरं हृदय भजामि हृदयेन्दुलेखा सच्ची ज्योता हरि माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के संकल्प की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तथाम सतवी संज्ञा कथें पुण्यन भवती सत्संग का प्राप्त होना ये बड़े पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है। इस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। धन्यास्ते पुरुषालोके ये अर्चनते सदा भगवती वास्तव संसार में वही लोग हैं परम सौभाग्यशाली ही जिन्हें ये देवी की आराधना करने का, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करने का, माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस माँ जगजननी आद्य शक्ति की इसी तरह से अभोक्ता कृपा मिली रही और भगवती कृपा से माँ के दरबार में माँ का दर्शन करना, माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे और माँ वैष्णो देवी हर स्थान पर अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके कार्य सिद्ध करें। हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपका सर्वत्र मंगल करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस आरती की परम पवित्र बेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञाभाने भवे भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य धर्मदलने व्यापार दक्षे भवे श्री संसार पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तु
शरीर वर्चस आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनम धन पशु बहु सुख लाभ सत्संवत्सर दीर्घमाजु अस्तु दीर्घमाजु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सर्वत्र आप सबका मंगल करें। अभी माँ की आरती होगी, सभी मिलकर के माँ की आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम मैया जी को न जावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जी को मृग मध को जल से दो नैना चंद्र बदन मैया रतांबर राजे रत पुष्प गलमाला मैया खड़ग खपर धारी मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया नागा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी महिषासुर घाती विरोचन नैना इस दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया शोणित बीज हरे मधु कैटा दो मारे सुरवाया मैया तुम कमला रानी आगमनि गम बखानी तुम भगवत रानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया नृत्य करत भैरो गायक ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे मैया तुम ही हो भरता Oh
भगत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया अगर रहुरवादी माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पाओ ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को दिन जावन हरि ब्रह्मा काली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके इस गोद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुह का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन हो गया। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलो बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। माता दी आप बोलेंगे जय माता दी। 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 दरबार की जय। सभी भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि यशो देहि दिशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए। मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना स्मरण शारदा मेरे कार्य कर हमें जय मां आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयाड़ बेर जो जड़गणी जो चरणा ध्यान जय मां।
चक्रगणेषु चापरिगां चूरं शङ्गं चिरा शङ्गं सन्दर्शिङ्करे त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्नातुकिमाख्यपाददशका सेवे महाकालिका नामस्तु सुविते हरो कमलजो हङ्गं मधुवेगां साक्षात्कर्पशं वरीशिपुरुषं परमं गणकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहशरणजं गण्डां सुरावाजनं शूलं वासुसदर्शने हस्ते प्रसन्नाननां शिरे लक्ष्मीं सरोजस्थितां गण्डां शूरहलानि शङ्खमुपदे चक्रं धनुसायकां हस्तास्ते शीर्षां चतुर्लाप्रवां गौरी देहसमन्भवां त्रिजटां आकारभूतामहं पूर्वामत्र सरस्वतीमनुवदे शोम्भादिदेव्यावृणी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगसेनं पवनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीं कान्तं कमलनयनं योगिनिर्वाणं वन्दे विष्णुं भवयानं सर्वलोकैकनाथं अखिलं केशवं रामनारायणं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी हरे मुरारे मुरलीधरे गोविंद गोपाल ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्यां वदेहि हे मई मेरी सखियां जोता वाले माता तेरी पंचभूला रानी माता तेरी सुए सुए चोलिया वाली माता तेरी सबदी मनोकामना पूरी करने वाले लोग कड़ा वीर ठाकुर तेरी बोल सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का परानियों में विश्व का भारत भरे बोलो हरे 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 महादेव बोलो बाबा श्री राम जी की जय सनातन दो माता की बोलो सच्चे पूज्य गुरु महाराज पूज्य माता बोलो सच्चे आशीर्वाद जब